जो सीरीज था उसे हम फिर से शुरू करे थे। व्याकरण में हमने आपको विभक्ति पढ़ा दिया था और संधि पढ़ाया था। संधि विभक्ति खत्म कर दिया था। अब उसके बाद हम रस छंद अलंकार है उसको भी पढ़ा करके खत्म करना है। तो उसमें सबसे पहले हम काव्य सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं रस छंद अलंकार, जिसमें से रस जो है वो हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके थे। रस क्या होता है, रस के अंग कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा श्रृंगार रस और करुण रस हमने आपको बताया था। एक चीज हम और बता दें कि कक्षा 12 का जो कोर्स 30% कट हुआ है, उस 30% कोर्स में केवल आपका गद्य, पद्य, संस्कृत और कथा भारती का कोर्स माइनस किया गया है, काटा गया है। आपका जो व्याकरण का कोर्स है उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। जितना व्याकरण का कोर्स आपका है वो पूरा ही आपको पढ़ना है, उसमें कोई भी काट छाट नहीं की गई है। तो इसके पहले जब अभी हमने एक मोटिवेशन लेक्चर दिया था तो उसमें हमने संस्कृत के शब्द रूप को याद करने के लिए कहा था कि आपको ये याद करना है। तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम ये नहीं है, आत्मन राजन वगैरह कुछ ऐसे कहा था उन्होंने। तो बेटा सारे हैं, इसमें आपको सब पढ़ने हैं। शब्द रूप संज्ञा के जो हैं 5 वो सब पढ़ने हैं, आपको याद करने हैं। क्योंकि हमने फिर देखा था जो लिस्ट आई थी उसमें व्याकरण में कुछ भी कम नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब आप लोग दिमाग से शंका निकाल दीजिए कि व्याकरण का कोर्स भी घटा हुआ है। तो अब आपको पूरा ही पढ़ना है, इसलिए हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अब मान लीजिए किसी के पास किताब ना हो या सुविधा ना हो तो हम आपको सारा कुछ दे दे रहे हैं, जिससे कि खाली आपको याद करना हो और समझना हो। अभी हम रस के बारे में पूरा आपको बता देंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स आपको देंगे, उसमें से आपको छाट छाट के बताना रहेगा कि कौन सा रस किस पद्यांश में है। क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का आता है। या तो आपसे कहा जाएगा कि इस रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, या तो आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा रस निहित है। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वहां पर आपको बताना होगा। तो वो पहचान भी आपको आनी चाहिए। तो चलिए आज इस लेक्चर 2 में हम आपको तीसरा रस हास्य रस के बारे में बता रहे हैं कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। और यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। वेशभूषा, जब हम किसी की अजीबोगरीब वेशभूषा देखते हैं या किसी के बोलने का तरीका बिल्कुल सामान्य से अलग हट करके हो, या कुछ ऐसे क्रियाकलाप की जाए कि जिसे देख करके हमारे हृदय में विनोद का भाव या हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव हास होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, मातई पितई उरन भय नीके गुरुड़ रहा सोच बड़ जी के। मातई पितई उरन भय नीके, उरन माने उरण होना। ये उस समय का वर्णन है जब परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ था धनुष भंग के समय। ये उस समय का संवाद है। तो वहां पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में थोड़ा सा विवाद होता है। जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, उनके आराध्य का धनुष किसने तोड़ दिया। तो उन दोनों के बीच में संवाद होता है। तो यहाँ पर आलम्बन परशुराम है, उद्दीपन परशुराम की झुंझलाहट। जो जो वो पूछते हैं लक्ष्मण जी इस तरह से उत्तर देते हैं कि उनके उत्तर को सुनकर के वो झुंझला जाते हैं। संचारी भाव हर्ष, चपलता। तो ये स्पष्टीकरण था। चलिए उसके आगे है, चौथा है रौद्र रस।
जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र माने जब क्रोध उत्पन्न हो, तो क्रोध कब होगा? जब आपका कोई अपमान करे, या आपके बड़े गुरुजन, गुरुजन का मतलब जो आपसे बड़े हैं, यदि उनकी निंदा की जाए जो आपको अच्छी न लगे, तो वहां पर उनके बारे में सुनकर जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अब इसी का उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस समय का वर्णन है जब अभिमन्यु का कुरुक्षेत्र के युद्ध में वध हो जाता है। उस समय अर्जुन तो वहां थे नहीं। अर्जुन को कौरवों की चाल थी, उन्हें लड़ाई युद्ध करते हुए दूर ले गए थे, जिससे कि अभिमन्यु का वध किया जा सके। और तो जब शाम के समय अर्जुन युद्ध करके वापस आते हैं और अपने शिविर में मायूसी देखते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनके पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया है, तो उस समय उनका क्रोध इस तरह से था कि क्रोध के कारण उनका शरीर जो है कांपने लगा। और उस क्रोध को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो जो शांत सागर है, उस शांत सागर में तेजी से लहरें हवा के जोर से उठने लगी है। मतलब जिस तरह से शांत सागर में लहरें तेजी से उठने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्जुन के अंदर भी अभिमन्यु का वध सुन करके क्रोध की लहरें उठने लगी थी। ये उसी समय का वर्णन है। तो आलंबन अर्जुन है, ये विभाव है, उद्दीपन विभाव है। अभिमन्यु का वध है, अनुभाव जो है हाथ मलना, मुख लाल होना, शरीर का कांपना। और संचारी भाव है उग्रता मतलब इतने ज्यादा उग्र हो गए थे कि उनका बस चलता तो वो तुरंत जाकर के ही युद्ध शुरू करके कौरव पक्ष की सेना को ललकारते। आगे चलते हैं। पांचवा है वीर रस। अब इसकी परिभाषा, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, वह वीर रस की निष्पत्ति होती है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य का तात्पर्य क्या हो? युद्ध तो सबको समझ में आ गया, खाली युद्ध में ही वीर रस की निष्पत्ति नहीं होती है। किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह होता है, वह वीर रस। अब ये कठिन कार्य जो है वो चार प्रकार के माने गए हैं। पहला युद्ध वीर, यानी युद्ध में जो वीरता दिखाए। दानवीर, जो दान देने में वीर हो। धर्मवीर, जो धर्म का संरक्षण करने में वीरता दिखाए। दयावीर, और जो दया को जिसके अंदर दयालुता की भावना हो। तो ये चार तरह के वीरों के लक्षण हैं, जहां पर आपका वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, क्रुद्ध दशानन 20 भुजानी, सोलय कपिरीच अनिसर बट्टत, लच्छन तच्छन रक्त किए दृग, लक्ष्य विपच्छन के सिर कट्टत, मार पछारु पुकारे दुह दल, रुंड झपट्टी दपट्टी लपट्टत, रुंड लरय भट मत्थनि लुट्टत, जोगनि खर पर ठट्ठनि ठट्टत। खटपट, ये खटपट है। ये जब रावण लंका में युद्ध करने के लिए आते हैं, राम रावण का युद्ध होता है, और जब रावण युद्ध करने के लिए आते हैं, तो उस समय जब वो रीछ और वानरों की सेना को देखते हैं, तो उनको देखकर उनके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि अरे ये तो रीछ वानर ही है, इनको खत्म करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं तो इतना महान योद्धा हूँ, मैं कितने बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर चुका हूँ, तो इन बंदरों को हराने में कितनी देर लगेगी। तो उनके मन में यह उत्साह भराया कि बहुत जल्दी ही अब युद्ध समाप्त हो जाएगा और मैं इस युद्ध को जीत लूंगा, क्योंकि राम लक्ष्मण के अलावा
केवल वानरों की सेना और इन वानरों को तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। और क्रुद्ध दशानन, इसीलिए क्रोध में भर करके 10 मुख वाले 20 भुजानी 20 भुजाओं वाले जो रावण थे वो कपि रीछ, कपि माने वानर, और रीछों के सरबट्ट उनके ऊपर, उनके सर पर वार करने लगे। लक्षण तक्षण रक्त किए थे, उनकी आंखें जो है वो रक्त के समान लाल हो गई थी, और उनका लक्ष्य जो है विपक्षण माने राम की सेना के जो वीर थे उनके सिर को काटना था। और दोनों तरफ की सेनाएं जो है एक दूसरे के सैनिकों को काट काट करके गिरा रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो सब एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मार मार करके उनसे लपट लपट करके मार मार डाल रही थी। तो ये उस समय का वर्णन है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण है, आलंबन जो है रीछ तथा वानर है, उद्दीपन जो है वो वानरों की विभिन्न लीलाएं हैं, वानरों की विभिन्न लीलाएं हैं। अनुभाव नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के सिर को काटना, और संचारी भाव क्रोधिता। तो ये इसका स्पष्टीकरण था। अब आगे है भयानक। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और इसी भय को जागृत और उद्दीप्त होने पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। कोई भयानक मतलब कोई ऐसा दृश्य जिसके बारे में आपने कल्पना ना की हो, या कल्पना से भी परे हो, या अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, कोई ऐसी वस्तु जो आपका अनिष्ट कर दे, ऐसी चीजों को देखने, या उससे संबंधित वर्णन सुनने, या उसको याद करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उससे ही भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय होता है। अब इसका उदाहरण, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मृगराय माने सिंह या शेर, अजगर ही माने अजगर। तो यहाँ पर एक पथिक का वर्णन है कि जब वो रास्ते में जाता है तो उसे रास्ते में एक तरफ तो अजगर और दूसरी तरफ शेर मिल जाते हैं। तो अब वो रास्ता कैसे पार करे, और उस भयानक स्थिति को देख करके वो मूर्छित हो जाता है, उसी का वर्णन यहाँ पर है किया गया है। तो आलंबन अजगर एवं सिंह है, उद्दीपन है अजगर और सिंह का दोनों ओर से घेरना, अनुभाव है पथिक का मूर्छित हो जाना, और संचारी भाव है त्रास, भय और दैन्य, दीनता। अब आइए 7वां विभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि से विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। घृणित वस्तुओं को देखकर, कोई ऐसी वस्तु या जिससे आप घृणा करते हो, और वो चीज अगर दिख जाए या उसके बारे में अगर आप लोग सुन लें तो मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होने लगती है, तो वहां पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार, अति ही आनंद उर्धार, गिद्ध जांघ कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरुनी काट काट के खान विचारत, बहु चील नोच लय जात तुच मोद महियो, सब को हियो जन ब्रह्म भोज जिजमान को, आज भिकारन कबू दियो। यहाँ पर शमशान का वर्णन है। जब राजा हरिश्चंद्र जब वो शमशान घाट में काम करते थे तो वहां पर उन्होंने
ऐसा ही एक दृश्य देखा था कि वहाँ पर एक दृश्य में उन्होंने देखा था कि किस तरह से लाश पड़ी है और जो जानवर हैं वो उस लाश को नोच नोच करके खा रहे हैं। तो उसको देख करके ऐसा लगा कि मानो ब्रह्म भोज मिल गया है, जजमान ने इनको ब्रह्म भोज दिया है। और आज भिखारुन कहूँ, जितने भी भिखारी हैं वो वहां पर आ गए हैं। यहाँ भिखारी जो है जानवरों को, कौवा है, सियार है, गिद्ध है, इन सबको उन्होंने भिखारी, जब भोज देना होता है तो जो है अगर आप कह दीजिए तो लोग दूर दूर से दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो ठीक उसी तरह से जानवर कहीं से अगर इनको सुगंध लग गई कि फला जगह लाश पड़ी है तो ये पहुंच जाते हैं। तो वही उसी का वर्णन है। तो ये शमशान का दृश्य है। आलम्बन जो है शव की हड्डी, त्वचा, आंख, जीभ, ये सब है। यानी जो लाश है, जो शव है, उसका शरीर है आलम्बन। उद्दीपन है कौओं का आंख निकालना, सियार का जीभ नोचना, गिद्ध का जांग खोद खोद कर मांस नोचना तथा कुत्तों की अंगुलियों को काटना। अनुभव राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन। और संचारी भाव मोह। तो ये हमने आज आपको 7 दस्तक बताया, अभी 3 और बचा है आपका। तो वो 3 अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से बेटा परिभाषा याद कर लीजिएगा, स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। देखिए, नंबर पाने के लिए अच्छे तरीके से लिखी हुई चीज पर ही एग्जामिनर अट्रैक्ट होते हैं। लिखने को तो सभी लिखते हैं, लेकिन किसी को उसी पर पूरा का पूरा नंबर मिलता है और किसी पर नंबर कट जाता है। तो दूसरी चीज, हम आपको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी इंटर निकलने के बाद आप लोगों को तमाम तरह के कंपटीशन देने होंगे जहाँ पर सामान्य हिंदी में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हम तो भविष्य को देखते हुए तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ करके, समझ करके तैयार कीजिएगा कि इंटर तक ही ये ना रहे, बल्कि आगे भी जब आप जाएं तो आपको आगे भी ये चीजें अच्छी तरह से याद रहेंगी। तो सामान्य हिंदी के बच्चे, जो आपके कोर्स में जितने रस हैं वो आपको सब पढ़ने हैं। और साहित्यिक हिंदी के बच्चों को ये सारे पढ़ने, इसके अलावा जो 3 अभी हम और आपको बताएंगे वो भी आपको पढ़ने हैं। तो अगले लेक्चर का इंतजार करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो बेटा तो आप लोग ढेर सारा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद। लेकिन उनसे निवेदन है कि वो अपने आसपास के लोग या जिनको वो जानते हैं उनको भी ये शेयर लिंक कर दें, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो आप तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे उतना ही आप लोग साधुवाद के पात्र होंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही, और अगले लेक्चर में तब तक के लिए सभी को